नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी की वर्चुअल रैली पर हमला बोला है। कहा है कि सरकार को राशन के लिए, सुशासन के लिए डिजिटल प्रचार करना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी 9 जून को गरीब अधिकार दिवस मनाएगी। इसके लिए उन्होंने 9 तारीख को थाली, कटोरा या फिर केले का पत्ता लेकर विरोध करने की अपील की है। इस बयान पर आरजेडी विधायक विजय प्रकाश ने राज्य सरकार को असफल बताया है। उन्होंने बीजेपी ने कहा कि आरजेडी को लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इस बयान पर आरजेडी विधायक विजय प्रकाश ने राज्य सरकार को असफल बताया है, तो बीजेपी ने कहा कि आरजेडी के लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजाना समीक्षा कर रहे हैं। सभी विभागों के पदाधिकारियों को लगातार जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ट्वीट के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी ने अपने ट्वीट में कहा है कि पटना में रहकर जनता की पहुंच से दूर है नीतीश कुमार। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि बेशर्मी से अफवाह फैलाने वाला विश्व प्रसिद्ध झूठा सुशील कुमार मोदी। बरसात के दौरान पटना की स्थिति पिछले वर्ष की तरह ना हो, इसे लेकर प्रशासन अभी से लेकर तैयारी में जुट चुका है। और इसी कड़ी में पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने आज पटना सिटी का दौरा कर नंदलाल छपड़ा पहुंचे। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे सरगना समेत 9 अपराधी गिरफ्तार। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना सिटी का दौरा कर नंदलाल छपड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े बड़े नालों पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल तोड़ने का आदेश दिया। सुपौल में अनलॉक फर्स्ट के नियमों को लेकर बाजार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। आरा में बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत से बवाल। गुस्साए लोगों ने पुलिस बल पर पथराव किया। नगर थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण में बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर और बगहा में पुलिस प्रशासन की टीम अनलॉकडाउन 1 में मास्क पहनने और एहतियात बरतने को लेकर NH 727 गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क पर अलग जगा रही है। मुंगेर में कोतवाली थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में चली गोली में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सरसा के बैजनाथपुर के तिरी गांव में अपराधियों ने किसान की निर्मम हत्या कर दी, जिसका खुलासा हो गया है। वारदात 25 मई को हुई थी। हत्या में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों की छुट्टियां 30 जून तक रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को अब महामारी में बीमा का लाभ देने का फैसला किया है। इसके अलावा 1111 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो चुका है। दानापुर में सड़क खुलवाने को लेकर स्थानीय लोग पिछले 15 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। यहां लोदीपुर चांदमारी बैरक नंबर 1 सड़क बचाओ संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर गंगा दशहरा के दिन स्नान किया और आर्मी के अफसरों को सद्बुद्धि की प्रार्थना की। सीवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के पडौली स्थित क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासियों ने हंगामा कर दिया और भोजन लेने से इनकार कर दिया। बाढ़ के उत्तरवाहिनी गंगा घाट उमानाथ में गंगा दशहरा के दौरान बड़ी संख्या में लोग घाटों पर उमड़ आए। लॉकडाउन में ढील के दौरान इतनी भीड़ जुटी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। आज गंगा दशहरा है और इस मौके पर पटना सिटी के फतुहा में मस्ताना घाट, कटैया घाट और गाय घाट पर गंगा स्नान करने श्रद्धालुओं की भीड़ कल देखी गई थी। गंगा दशहरा में मुंगेर के कष्टहरणी, बबुआ और सोजी घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। गंगा घाटों पर लॉकडाउन का पालन न करते हुए लोगों ने गंगा में स्नान किया और पूजा अर्चना की। गंगा दशहरा पर दानापुर के गंगा घाट पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर भारी संख्या में भीड़ पहुंची। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर भगवान भास्कर और गंगा माता को नमन किया। बेगूसराय में भी गंगा दशहरा के मौके पर प्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट और झमटिया गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र का है मामला, जहां जंगल तालाब स्थित डोम थाना इलाके में घर के बाहर बैठे युवक पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी चंदन को उसके साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेलवे ने 200 ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। बिहार से भी फिलहाल 9 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसकी संख्या आने वाले वक्त में 24 कर दी जाएगी। कैमूर में पुलिस ने 630 बोतल यानी कि 185 लीटर शराब के साथ मिल मालिक और मुंशी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
अनलॉक 1 में दुकानें खोलने के बाद बाजारों में रौनक लौटने लगी है। पटना के ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एंट्री दी जा रही है। अनलॉक 1 में फिलहाल जिम खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। करीब 2.5 महीने से जिम और हेल्थ क्लब बंद है। मधुबनी में आग लगने से 10 घर जलकर राख हो गए। आग लगने की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मधेपुरा में पंचायत स्तर पर संचालित क्वारंटीन सेंटरों को बंद किया गया है। 300 से अधिक प्रवासी क्वारंटीन सेंटर बंद है। सिर्फ रेड जोन से आने वाले लोग क्वारंटीन सेंटरों में रहेंगे। गोपालगंज में बाहर से आने वाले अब तक 3 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसमें अकेले गोपालगंज में करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। जिले के जो भी क्वारंटीन सेंटर हैं, कंटेनमेंट जोन है, वहां छोड़कर सभी जगहों पर यात्री वाहन चलेंगे। एक और जहां सूबे में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना को लेकर सुरक्षात्मक उपायों में भी ढील देने से लोग खासे परेशान हैं। लौकी, कलहुआई और खुटोना थाना इलाके में जहां वज्रपात से 3 लोगों की जान चली गई, तो वहीं आंधी में पेड़ गिरने से भी एक शख्स की जान चली गई। मुजफ्फरपुर की शाही लीची सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन लॉकडाउन ने मुजफ्फरपुर के लीची किसानों और व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बेमौसम बरसात, तेज आंधी और ओलों ने मुजफ्फरपुर में लीची की पैदावार को प्रभावित किया है, तो किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे द्वारा लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत होने के बाद आरा रेलवे स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची, जिसमें आरा और आसपास के इलाकों के कई यात्री बनारस, लखनऊ और दिल्ली सहित अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए। झारखंड की निहारिका ने सूबे से बाहर रह रहे प्रवासियों को ट्रेन के जरिए वापस लाने के लिए 48,000 रुपए का सहयोग दिया। 12 साल की इस लड़की के सहयोग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस छोटी सी उम्र में ऐसी संवेदनशीलता के लिए निहारिका बिटिया का आभार। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन खत्म होते ही केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मांगा। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि अनलॉक 1 को लागू करने से पहले केंद्र सरकार झारखंड को राहत पैकेज दे। केंद्र से 20,000 करोड़ के पैकेज की मांग पर बीजेपी ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि वित्त मंत्री अनाप शनाप मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी झेल रहे रांची के ऑटो चालकों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राहत सामग्री बांटी। उन्होंने 150 ऑटो चालकों को खाद्यान्न सामग्री दी है। ये ऑटो चालक पिछले 2 महीने से बेरोजगार थे। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को एक और मुकदमे में राहत मिली है। डोमन महतो जानलेवा हमले केस में विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से जमानत मिल गई है। रिम्स की महिला डॉक्टरों से छेड़खानी मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की। अर्नाकुलम केरल से झारखंड के बोकारो स्टील सिटी पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन। सिमडेगा की एक महिला ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। गढ़वा में असम और बंगाल के लगभग 75 मजदूर पिछले 3 दिनों से फंसे हुए हैं, लेकिन इन मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं है। मुंबई में फंसे इन मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पर पहुंचा दिया है। बाढ़ अनुमंडल में विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान के दौरान डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। इस दौरान एक के बाद एक डूबने लगे 3 युवाओं को 2 स्थानीय लोगों ने बचा लिया। चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र के सरगार गांव में चेक डैम में युवक का शव मिला है। शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। पटना के खरी मोड़ थाना क्षेत्र के दहिया गांव से एक नक्सली को गुप्त सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तार नक्सली को न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेजा गया है। बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के गंजू डी निवास सीसी एलकर्मी का शव बरामद हुआ है। 3 दिनों से कोनार नदी में खोजा जा रहा था शव। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीबी मंगलमूर्ति को भावभीनी विदाई दी गई है। एडवोकेट्स एसोसिएशन ने ऑनलाइन भावभीनी विदाई। मोतिहारी के जिला शिक्षा कार्यालय में वेतन भुगतान की मांग को लेकर शिक्षकों ने तालाबंदी कर दी है। शिक्षकों का यह आरोप है कि स्थापना के डीपीओ मिथिलेश सिंह ने वेतन मद के पैसे की एरियर का भुगतान कर दिया है। बोकारो में होम डिलीवरी करने वाली कंपनी ने अब इन कर्मचारियों से सीधा काम लेने के बजाय किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए काम लेने का फैसला किया है। गुमला जिले के रायडी प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। सेंटर में फैली कुव्यवस्था से नाराज हैं प्रवासी।
कैमूर जिले में बिहार की बॉर्डर से मोहनिया तक दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली NH2 पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए पढ़ने की उम्र में किताब कॉपी की जगह पानी की बोतल बेच रहे हैं। बोकारो जिले के कोडवा गांव को हॉटस्पॉट मानकर इस गांव को पूरी तरीके से सील किया गया है। पिछले दिनों यहां से मिले हैं कोरोना के मरीज। सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत भुइयाडीह स्थित क्रशर में दीवार गिरने से एक महिला कामगार की मौत हो गई। पंजबा थाना क्षेत्र अंतर्गत बनखंजो पहाड़ी के पीछे स्थित एक मकान से एक युवक का शव संदेहास्पद परिस्थिति में पाए जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जहानाबाद में गांजा पीने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। पथराव में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गुमला जिला पेशरीपाट के ग्रामीणों ने लकड़ी लदे हुए वाहन को रोका और फिर वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के वाहन से अवैध लकड़ी का कारोबार लंबे समय से जारी है। गढ़वा के नगर उंटारी पुलिस ने 27 मई को हुई ललिता कुंवर की हत्या के 5 दिनों के बाद ललिता कुंवर हत्याकांड का खुलासा किया और मामले में शंकर भुइया उर्फ माखेरन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गढ़वा भेज दिया है। जमशेदपुर के ऑटो चालकों ने ऑटो का टैक्स माफ करने की मांग की है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक ऑटो चालकों के बीच राशन वितरण करने पहुंचे थे, जहां पर ऑटो चालकों ने अपनी समस्या से विधायक सरयू राय को अवगत कराया। रिम्स के निदेशक DK सिंह ने कहा है कि यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जो लैब की क्षमता है उसी अनुसार टेस्टिंग हो रही है। धनबाद में राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग ले चुके जेल गोरा की सोनू खातून आर्थिक तंगी की वजह से सोनू फुटपाथ पर सब्जी बेचने को मजबूर है। बोकारो में रेप के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पलामू के पाटन थाना इलाके के मिराल गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जोरदार झड़प हो गई। झड़प के दौरान नावा जयपुर के थाना प्रभारी बाल बाल बच गए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,90,535 हुई है। अब तक 5,394 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश भर में 91,819 लोगों की कोरोना संक्रमण को अभी तक हराकर जीत चुके हैं। ये जंग बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि संक्रमण का उच्च स्तर आना बाकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 70,000 के पार पहुंची। राज्य में अब तक 2,362 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार पहुंची है। राज्य में अब तक 523 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। कल हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों, छोटे उद्योगों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई अहम फैसले। 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83% ज्यादा कीमत मिलेगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपए के कर्ज की योजना को कैबिनेट की मंजूरी। योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि नाम दिया गया है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग यानी कि MSME की परिभाषा बदली है। MSME को 20,000 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान। 20,000 करोड़ की मदद से 2 लाख MSME को होगा फायदा। अब 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले बिजनेस मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के लिए लिए गए फैसलों पर कहा कि हमारे अन्नदाताओं, मजदूरों और श्रमिकों के जीवन में आएंगे सकारात्मक बदलाव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सीजफायर तोड़ा। LOC पर की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को पाकिस्तान वापस भेजा गया। सेना के महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे दोनों। पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों की जासूसी मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए FIR। उच्चायोग के दोनों अधिकारी आबिद और ताहिर के पास से पकड़े गए थे सेना से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज। FIR में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक आबिद और ताहिर पाकिस्तान में बैठे ISI के अधिकारी के इशारे पर भारतीय रेलवे और भारतीय सेना में पैसे के दम पर घुसपैठ करने की कोशिश में थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में लापता पोस्टर पर कांग्रेस को घेरा है। ट्वीट में लिखा है, 8 महीने में 10 बार गई अमेठी, सोनिया गांधी कितनी बार गई अपने संसदीय क्षेत्र। स्मृति ईरानी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में लापता सांसद के सवाल नाम के पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इन पोस्टर को लेकर स्मृति ईरानी से सवाल पूछे थे। राज्यसभा की 55 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान। 55 में से 37 सीटों पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार। बची 18 सीटों पर 19 जून को चुनाव।
राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को होना था चुनाव, लेकिन कोरोना महामारी के चलते टाल दिया गया था। अलीगढ़ में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें लूट की वारदात को अंजाम देते बदमाश नजर आ रहे हैं। दरअसल अनलॉक 1 के पहले दिन की अलीगढ़ में बदमाशों ने कैश वैन से 20 लाख रुपए की लूट। जून के पहले ही दिन मुंबई में हुई बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। कोरोना से बचने के लिए दिल्ली पुलिस हाईटेक हो रही है, नई नई तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में सब्जी मंडी में देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। सब्जी खरीदने के दौरान उमड़ी लोगों की भीड़। यूपी के बिजनौर में बच्चों के मामूली विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई है। दो पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए। ग्रेटर नोएडा मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ को धमकी देने वाला गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में कार गैरेज में रखा सिलेंडर फट गया। ब्लास्ट के बाद आग की चपेट में आने से 3 महंगी कार जल गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आईएएस अधिकारी रानी नागर पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें रोड से हमला करता हुआ युवक दिखा गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कार पर फायरिंग कर रहे 2 बदमाशों की गोली से एक राहगीर की मौत हो गई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दबंगों ने एक युवक का हाथ पैर काट कर जिंदा जलाया, युवक की हुई मौत। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर प्रदर्शन। लोगों का आरोप है कि आसपास रेजिडेंट एरिया है, बढ़ सकता है कोरोना। हिमाचल के ऊना में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 1735 किलोग्राम नशे का सामान पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा दशहरा के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। संगम में स्नान का काफी महत्व है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बने शिवलिंग की पहली तस्वीरें। कोरोना की वजह से कम दिनों की होगी यात्रा।